अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया सलमान और आप देख रहे हैं इनसाइड विद मारिया। पिछले व्लॉग में हमने बात की थी कि हुमैरा असगर के मर्डर के पीछे कौन है। आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। हुमैरा असगर के मर्डर के पीछे कोई नहीं है, ये एक तबई मौत थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मैं ये बात कर रही हूँ आपको कि हुमैरा असगर के साथ कोई फॉल प्ले नहीं हुआ था। हम शुरू से शुरू करते हैं। पिछले 2 दिन पहले हुमैरा अहमद की वालदा की वीडियो आई। उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनका मर्डर हुआ है। बहुत से लोगों ने बोला कि उसको पॉइजन दिया गया है, वो ओवरडोज की वजह से मरी, उनको डिप्रेशन था। बहुत सी चीजें मीडिया में गर्दिश कर रही थी। कल केमिकल फॉरेंसिक एग्जामिनर की एक रिपोर्ट आई। उसमें एग्जामिनर ने बताया कि हुमैरा असगर को कोई ना ओवरडोज ना ही उन्होंने खुदकुशी की। हमारे यहाँ एक अलमिया है, हमारे यहाँ पहले होता है प्राइमरी पोस्टमार्टम। ना हमारे पास वेल इक्विप्ड इक्विपमेंट्स हैं, ना हमारे पास लेबोरेटरीज हैं। एमएलओ डॉक्टर बख्तावर ने अपनी प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि डेथ उनकी नेचुरल थी। उन्होंने ये बताया कि उनके बॉडी के अंदर उनका फ्लश एकदम, फ्लश मीन्स मैं कह रही हूँ गोश्त गल चुका था, हड्डियां और बाल और दांत थी, जिसको उन्होंने केमिकल एग्जामिनर के पास भेजा। उसके शुरू में उन्होंने बताया कि उनके लंग्स में, उनके हार्ट पे और उनके मैदे में ब्लैक मादा टाइप का कुछ सब्सटेंस मिला, जो केमिकल एग्जामिनर को उन्होंने भेजा। पहले तो 1 हफ्ते तक पुलिस के पास ही वो केमिकल सैंपल्स पड़े रहे। 1 हफ्ते बाद जब केमिकल एग्जामिनर के पास वो गए, उसकी रिपोर्ट आई और उन्होंने बताया कि ये एक तबई कुदरती मौत थी, कि हुमैरा असगर के साथ ना ज्यादती की गई, ना ही उन्होंने ओवरडोज से उनका डेथ हुई, ना ही उनके साथ कोई फॉल प्ले हुआ। उनका घर अंदर से बंद था। सितंबर से अक्टूबर तक उनका किसी से राब्ता नहीं था। ये बात भी आई कि उन्होंने 10 लोगों को मैसेज किया, जिसमें उनके भाई भी शामिल थे। किसी ने उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया और वो सितंबर से अक्टूबर तक अपने घर में थी। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि वो सितंबर से अक्टूबर तक अपने घर में थी, क्योंकि सीटीआर कॉल डाटा रिकॉर्ड से पता चला कि उनकी मोबाइल की लोकेशन, जब तक उनका मोबाइल बंद हुआ है, सितंबर से लेके अक्टूबर तक वो उनके घर की लोकेशन, वो ना कहीं बाहर गई, ना किसी से मिली, उनका किसी से राब्ता भी नहीं हुआ। डॉक्टर कायनात शाह जो मंजर आम पे अभी तक नहीं आई है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे जो उनकी कंप्लेन दर्ज हुई है, उसमें उन्होंने बोला कि हुमैरा असगर से 3 महीने कबल डॉक्टर सेरम सज्जाद का फटा हुआ और उन्होंने उनके मोबाइल से कुछ डाटा डिलीट किया, जिसमें उनकी वीडियोस और तस्वीर थी। डॉक्टर कायनात का अभी कुछ नहीं पता। वो कंप्लेन मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि गोमी रिमिल नाम की औरत के नाम से रजिस्टर हुई थी, लेकिन डॉक्टर कायनात शाह उसमें मेन कंप्लेंट थी। पुलिस ने उनके मोबाइल और लैपटॉप सीटीडी को दिए थे ताकि वो फॉरेंसिक जांच कर सके। उन्होंने वो वापस कर दिए। वो क्यों कर दिए ये मैं आपको आगे बताऊंगी। 8 जुलाई को जब हुमैरा की लाश मिली, वो डिकम्पोजिशन के एडवांस स्टेज पे थी। उससे बज़ाहिर तो कोई भी एविडेंस नहीं मिला उनके घर से भी कि कोई भी उनके साथ ज्यादती हुई हो या उनके आसपास कोई नशा हो या उन्होंने खुदकुशी की हो। ये चीज जरूर हो सकती है कि वो डिप्रेशन का शिकार हों। जो शख्स से उसे घर वाले 9 महीने से ना मिले हों, हो सकता है कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का शिकार रही होंगी। ये एक वजह उनकी तबई मौत की हो सकती है, लेकिन ये बज़ाहिर नहीं कहा जा सकता या कन्फर्मली नहीं कहा जा सकता कि यही वजह उनकी मौत की वजह बनी। कहा जा रहा है कि हुमैरा अपने मरने से पहले काफी पार्टीज में जाया करती, वहां वो नशा भी करती थी। ये चीज उनके आसपास के लोगों ने बताई, लेकिन
फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, केमिकल एग्जामिनर के मुताबिक उनके मैदे से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला या कोई सैंपल का नहीं मिला जिसकी वजह से ये साबित हो कि उन्होंने कोई नशा किया था। कॉल डाटा के मुताबिक उनके घर पे ही वो थी सितंबर से, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्टूबर तक वो अपने घर पे ही थी। हाँ, उनके मोबाइल से कुछ डाटा डिलीट है, जो मैंने आपको कहा कि सीटीडी नहीं ले रही इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्यों नहीं ले रही वो? क्योंकि सीटीडी के मुताबिक उनके पास सिर्फ उन्हीं के डिपार्टमेंट के जो केसेस होते हैं उनके लिए फॉरेंसिक की इजाजत मिलती है, दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए उनके पास इजाजत नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये केस अगर कोर्ट में जाता है और उनके इस फैसले को चैलेंज किया जाता है तो हो सकता है कि वो चेंज करें अपने फैसले को। लेकिन अभी सिंध पुलिस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो एफआईए को या पंजाब यूनिवर्सिटी को वो सैंपल्स भेजे, वो फॉरेंसिक कराएं और उसका रिजल्ट आए। तब तक इस बारे में कोई अपडेट आपको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उनके मोबाइल का ही एक वाहिद डाटा है जिसमें कुछ शक व शुबात लोगों ने भी डाले और उनके दोस्त अकारिब भी बोल रहे हैं कि उनके कुछ डाटा डिलीट किया गया है या उनका किसी से ताल्लुक था, क्योंकि मोबाइल डाटा ही एक वाहिद एविडेंस है अब जिसके मुताबिक अगर उनके साथ कोई फॉल प्ले हुआ है या किसी से वो ताल्लुकात में थी तो वो ही बता सकता है कि उनके साथ आखिरी दिनों में क्या हुआ। लेडी एमएल और डॉक्टर बख्तावर के मुताबिक ये कुदरती मौत है। उन्होंने पहले ही अपनी इनिशियल स्टेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज वाजे कर दी थी। ऐसा ऐसा हुमैरा असगर के केस के आंसर्स मिलते जा रहे हैं। जिस चीज को इतना हाइप दिया गया, जिस चीज के बारे में इतनी बातें की गई, वो चीजें ऐसा ऐसा दम तोड़ती जा रही हैं। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट ने बहुत चीजें वाजे कर दी और यहाँ तक भी मैं आपको बताते चलूं कि जिन्होंने कहा कि उसको माली परेशानी थी या वो अपनी वालदा से पैसे मांग रही थी, फॉरेंसिक के मुताबिक उनके बैंक में 4 लाख रुपए अभी भी मौजूद हैं। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो माली परेशानी का शिकार थी। हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार थी, अकेलेपन का शिकार थी। जो अकेले एक औरत 2018 से रह रही है, वो क्यों 9 महीने से किसी के राब्ते में नहीं थी? वो क्यों अपने घर वालों से कोई राब्ते में नहीं थी? क्या वालिदैन का ये ही फर्ज है कि वो बच्चों को बड़ा करें और उनको पे छोड़ दें? क्या हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां वालिदैन अपने बच्चों से लाताल्लुक होते जा रहे हैं? या औलाद भी, मैं वालिदैन की ही बात नहीं करूंगी, औलाद भी वो अपने वालिदैन की इज्जत करना भूल गए या वो अपने फराइज भूलते जा रहे हैं। प्लीज खुदारा, जो वालिदैन अपने बच्चों से नाराज हैं वो अपने बच्चों से बात करें और जो औलाद अपने वालिदैन की नाफरमान है उनसे माफी मांगे। ये वो असासा है जो एक बार चला जाए तो फिर नहीं आता। अगली अपडेट के साथ फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं इनसाइड विद मारिया के साथ, वेयर फैक्ट्स मैटर्स। अल्लाह हाफिज।